स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। एज आई मेंशन कि हम बहुत बेसिक से लेकर चलने वाले हैं इस कोर्स को। सो वी विल स्टार्ट विद द यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया, और जैसे कि शब्द अपने आप से कह रहे हैं सहायक, तो ये हमें अपनी बात को कहने में सहायता देते हैं। जैसे आप जब घर का काम करते हैं तो आपके घर में बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे गैजेट्स या इक्विपमेंट्स हैं। For example, you have a washing machine, you have a mixer in your kitchen, you have a gas stove, you have air conditioner, you have cooler। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे कार्य को आसान बनाते हैं। इसी तरह से there are verbs which are referred as helping verbs, जिनको हम helping verb या सहायक क्रिया कहते हैं। ये हमें अपनी बात को, जब मैं कह रहा हूं हमें, तो हम जो व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसको अपनी बात को कहने में सहायता देते हैं। राइट? तो हम जिन हेल्पिंग वर्ब्स की शुरुआत में बात करने वाले हैं, आपके पास प्रेजेंट टेंस के लिए जो मौजूदा समय में हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इज, एम, आर। राइट? इसी तरह से जब हम पास्ट की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वॉज, वर एंड हैड। जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, सो प्राइमरली वी विल टॉक अबाउट विल एंड शैल। राइट? इसके साथ ही हम प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज। तो देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, हम शुरुआत करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स के यूसेज से। इसका फायदा क्या होता है, जब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सीख लेते हैं तो आप अपनी बात को कहने के लिए छोटे वाक्य बनाना, उनका नेगेटिव फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म बनाना, और साथ ही उनको क्वेश्चन के रूप में इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो आप दूसरों से प्रश्न छोटे छोटे पूछना शुरू कर देते हैं और अपनी बात दूसरों तक सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कहना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। राइट? तो बिना ग्रामर का ज्यादा इस्तेमाल किए हुए हम दो तीन चीजें और सीखें। पहली चीज, मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा और वो वर्ड है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में तो कहते हैं विषय, जैसे गणित, भूगोल, ये विषय हैं अलग अलग। बट हम जब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में जब मैं सब्जेक्ट की बात करूंगा, तो सब्जेक्ट से मेरा तात्पर्य होगा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। राइट? तो हम तीन पर्सन लेके चलते हैं इंग्लिश ग्रामर में। एक होता है आई, ये है फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, इसका सिंगुलर फॉर्म है आई और इसका प्लूरल फॉर्म है वी। इसी तरह यू एंड दे, यू एंड दे, ये है सेकेंड पर्सन। दिस इज first person, this is second person, and फिर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं जिसमें he, she, it। ये बहुत बेसिक, इतना सा आपको अभी ध्यान रखना है कि जब मैं सब्जेक्ट शब्द यूज करूंगा तो मैं जिस वस्तु के बारे में, जिस स्थान के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, उसके लिए ग्रामर में हम बार बार सब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई, फॉर एग्जाम्पल डस्टर, वॉच, मार्कर। राइट? दिस रूम, दिस हाउस, दिस सिटी, my father, my brother, my friend, all the people, some people। right? So देखिए, मैं अलग अलग सब्जेक्ट आपको बताए। right? So these are some words which I have used। इसी तरह से मैंने एक शब्द आपको ऑलरेडी बता दिया, वो है हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। राइट?
तीसरा वर्ड जो आप बार बार सुनेंगे वो आएगा मोडाल। मोडाल एक सेंटेंस में सेंटेंस का मूड आपको दर्शाता है। तो नॉर्मली ये मूड हम प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, दोनों का एक ही मतलब है संभावना, कैपेसिटी या एबिलिटी, क्षमता या डिटर्मिनेशन, दृढ़ता की बात करने के लिए करेंगे। तो हमने बात करी सब्जेक्ट की, हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब की, हमने बात करी मोडाल्स की। तीसरा शब्द था ये। चौथा शब्द जो आप सुनेंगे जो बार बार आएगा वो आएगा वर्ब। और वर्ब का मतलब है क्रिया, जो कार्य हो रहा है वर्ब। वर्ब हम चार प्रकार से इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। एक आता है फर्स्ट फॉर्म, देन वी विल टॉक अबाउट सेकेंड फॉर्म, वी विल टॉक अबाउट थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। यहां तक अभी इससे ज्यादा नहीं आते, मैं बताने वाला हूं। क्रिया को इंग्लिश में कहेंगे वर्ब। वर्ब की चार फॉर्म्स यूज करेंगे, राइट। सामान्यतः हम तीन फॉर्म्स की बात करते हैं, बट मैं चौथी फॉर्म की भी जहां आईएनजी लगा देंगे उसको मैं फोर्थ फॉर्म बोलता हूं। सो वी हैव फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वी हैव मोडाल्स, वी हैव हेल्पिंग वर्ब, वी हैव सब्जेक्ट, राइट। तो हमारे पास खाना पकाने के लिए चार प्रकार के मसाले तैयार हैं। अब हम कुछ कुकिंग करने की बात सोच सकते हैं। सो वी हैव सब्जेक्ट, we have helping verb, we have main verb and we have modals, right? इससे ज्यादा अभी ग्रामर की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो आपने बिना ग्रामर जाने सीखी। तो आपके मम्मी ने, आपके पिताजी ने या आपके घर के बाकी सदस्यों ने आपको जो भी आपके घर में भाषा बोली जाती है या जो आप हिंदी भी बोलते हैं अगर, तो उसके लिए ग्रामर का आपने कुछ नहीं सीखा। कोई पुस्तक नहीं थी, कोई सेशंस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ और आप उस भाषा को बोलना पूरी तरह से सीख गए, राइट। तो ग्रामर सब्जी में चुटकी भर नमक से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भाषा को सीखने के लिए। फाइन, ग्रामर के पीछे दौड़ेंगे तो लैंग्वेज कभी नहीं सीख पाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ऑलराइट, अब आप इसके बाद देखने वाले हैं थर्ड वीडियो।